नमस्कार, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ चिताल पटेल। आइए आपको ले चलते हैं हरियाणा के नीलोखेड़ी विधानसभा में जन आशीर्वाद रैली में, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संबोधित कर रहे हैं। उनके खर्चे कम होने चाहिए और वो खर्चे कम करने के लिए हमने ये निर्णय किया कि प्रति एकड़ 2000 रुपया किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, 525 करोड़ रुपए की पहली किस्त हमने जारी भी कर दी है, किसानों को वो लगातार मिल रही है। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, लगातार हमारी सरकार ने एक मिशन मोड के अंदर, आप लोग देख रहे हैं, इस छोटे से कार्यकाल के अंदर हमने काम किया है। ये हिसाब मैं कांग्रेस के लोगों को नहीं, मैं ये हिसाब मेरी नीलोखेड़ी की सरदारी बैठी है, मैं उनको देने के लिए आया हूं कि हमने छोटे से समय में कितनी गति से हरियाणा प्रदेश के अंदर कार्य करने के लिए किया है। परंतु मैंने ये हिसाब यहां नीलोखेड़ी के अंदर दिया है। हुड्डा साहब भी सुन रहे होंगे। हुड्डा साहब, ये तो मेरा 56 दिन का कार्यक्रम था, ये तो ट्रेलर है। हुड्डा साहब, ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर बाकी है जो 8 तारीख के बाद आपको दिखाने का काम ये हरियाणा की हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों, इन्होंने देश को, प्रदेश को विकास से भी मनहूस किया है। भाइयों, क्षेत्रवाद इनके कार्यकाल के अंदर पनपा है और परिवारवाद इनके समय के अंदर बढ़ा है। भाइयों, ये लोग ये झूठ बोल करके वोट तो ले जाते हैं, परंतु लोगों का शोषण करते हैं। मैं आज, भाइयों, मैंने जब पिंजौर के अंदर मैं वहां पर एशिया की सबसे बड़ी एप्पल मंडी का उद्घाटन करने के लिए जा रहा था, तो मेरे दिमाग में आया कि ये हिसाब मांगता हुआ घूम रहा है। भाई, हिसाब तो ये मांग रहा है, परंतु इसने भी 10 वर्ष शासन किया है, इससे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएं। मैं बैठे बैठे लिख रहा था, क्वेश्चन लिख रहा था, और क्वेश्चन इतने ज्यादा हो गए कि एक लंबी पूरी की पूरी लिस्ट बन गई। मैंने कहा इतने तो इसके याद नहीं रहेंगे, अगर मैं इतने क्वेश्चन पूछूंगा तो मैंने उनमें से कुछ कम किए और कम करके मैंने सोचा कि 15 क्वेश्चन इसको पूछते हैं। जब मैं वहां मंडी के उद्घाटन के ऊपर गया था, क्योंकि वो किसान एप्पल मंडी थी, और उसके अंदर मैंने हुड्डा साहब को पूछा कि आप ये मेरे 15 क्वेश्चनों का उत्तर दें। भाइयों, मैंने ठीक किया नहीं किया? मैंने उनसे क्वेश्चन पूछे हैं, पूछने चाहिए नहीं पूछने चाहिए? पूछने चाहिए ना। तो मैंने उनको क्या पूछा था, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपके भी ध्यान में रहे कि मैंने उनको क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे। मैंने एक क्वेश्चन उनको पूछा था, मैंने अभी 4 रोज पहले चंडीगढ़ के अंदर मैं पत्रकारों से बात कर रहा था, तो मैंने उस दिन भी मैंने पत्रकारों के माध्यम से हुड्डा साहब, कांग्रेस के नेताओं को इस बात के लिए चैलेंज किया था कि अगर आप 15 क्वेश्चनों का उत्तर नहीं दे सकते, कम से कम मेरे 5 क्वेश्चनों का तो उत्तर दे दो, जिससे मुझे संतुष्टि हो जाएगी कि भाई आपने काम ठीक किया है। परंतु आज तक उन 5 का भी क्वेश्चन का उत्तर देने का काम इन्होंने नहीं किया। भाइयों, मैंने पहला क्वेश्चन ये कांग्रेस के नेताओं से पूछा था कि आप ये बताने का काम करें कि आपकी सरकार में पर्ची और खर्ची से भाइयों नौकरी लगती थी, गरीब के बेटे को नौकरी नहीं मिलती, वो वोट दे देता था, नौकरी के नाम के ऊपर घूमता रहता था। आप इसके बारे में हरियाणा प्रदेश के लोगों को बताने का काम करें। भाइयों, परंतु उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा हुड्डा साहब, आपने हरियाणा प्रदेश के किसानों की, भोले भाले किसानों की जमीन को दफा 4 और दफा 6 लगा करके लूटने का काम किया है, और दिल्ली में बैठे भाइयों दामाद को खुश करने के लिए यहाँ के किसानों के ये खून पसीने की कमाई को आपने वहां पर देने का काम किया है। इसके बारे में बताने का काम करें कि आपने भोले भाले किसानों की जमीन को क्यों दामाद को खुश करने के लिए दी है। मैंने ये भी पूछा, मैंने क्वेश्चन ये पूछा था कि आप अपने 10 साल हरियाणा प्रदेश के मुखिया रहे हैं, आपने कितने किसानों की फसल को एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम किया, यह भी बताने का आप काम करें। और मैंने एक क्वेश्चन ये पूछा था कि मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों की प्राकृतिक आपदा से
फसल खराब हो जाती थी, आपने 2 रुपए 3 रुपए का चेक देने का काम किया। इसके ऊपर भी बताने का काम करें कि कितना पैसा आपने किसानों को दिया है। मैंने एक क्वेश्चन और पूछा था, मैंने ये पूछा था कि हुड्डा साहब, आपकी सरकार में किसानों के ऊपर गोलियां चली थी, वो क्यों चली थी, किस कारण से चली थी, क्यों उन किसानों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी, इसके बारे में भी बताने का काम करें। मैंने एक और क्वेश्चन पूछा था हुड्डा साहब को कि आपकी सरकार में दलितों की बस्ती को क्यों आग लगाने का काम किया था, क्यों उनको गांव छोड़ करके पलायन करना पड़ा था, ये भी बताने का काम करें। मैंने ये क्वेश्चन पूछा था।